हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील साइंस क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाबू लोग, अगर आप लोग इस चैप्टर से इतना सवाल याद कर लेते हैं तो आपके बिहार बोर्ड में केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव से सवाल छूटेगा नहीं। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि बात किया जाएगा बाबू लोग, यह किस चैनल पे तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है सुनील साइंस क्लासेस। बाबू लोग यहाँ पर जाइएगा आप लोग यूट्यूब पर और सुनील साइंस क्लासेस सब्सक्राइब मैंने सर्च कीजिएगा तो यह आपको चैनल लग जाएगा। और इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल, सब्जेक्टिव सवाल करवाया जा रहा है, बिल्कुल मुफ्त। आप लोग बिल्कुल क्रैश कोर्स में बिल्कुल पैसा खर्चा नहीं करना है। यह नहीं बात की भैया क्रैश कोर्स में खर्चा हो रहा है और अच्छा नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल आप लोग इस चैनल पे एक हाल से जुड़ो और देखो वीडियो को। अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करना, नहीं तो लाइक भी नहीं करना है। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और बात की जाए कि किस चैप्टर के है, तो बाबू लोग आप लोग पार्ट 1 में देखे होंगे। कि हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। और ठोस अवस्था में टोटल हम लोग 25 सवाल देखे थे। 25 सवाल बहुत देख चुके थे। और उसके आगे हम कहे थे कि हर एक चैप्टर से आपको 50-50 सवाल करवाएंगे और 50 सवाल काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल होगा जो आपके बिहार बोर्ड में इससे बाहर चैप्टर 1 से सवाल नहीं आएगा। तो चैप्टर 1 को आप लोग जो प्रश्न मान चैप्टर 1 में नहीं याद होगा उसको आप लोग याद कीजिएगा और कॉपी पे नोट कीजिएगा। और जो प्रश्न याद है तो ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज का बाबू हमारा फर्स्ट सवाल है 25 नंबर। फ्रेंकल दोष में क्या होता है? बाबू बताना है फ्रेंकल दोष में क्या होता है। तो फ्रेंकल दोष में क्या होता है बताना है आपको। एक आयन स्थान बदलता है। फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि एक आयन जो होता है ना, वो अपना स्थान बदल देता है। और इसका राइट आंसर बात की जाए तो बाबू लोग ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप लोग इसका ए याद करते चलिएगा। और 26 नंबर के सवाल की ओर चलते हैं। 26 नंबर सवाल है बाबू NaCl। 26 नंबर सवाल है NaCl में कौन सा दोष पाया जाता है? 26 नंबर सवाल में बताना है आपको NaCl में कौन सा दोष पाया जाता है, यह आपको बताना है। क्या फ्रेंकल दोष पाया जाता है, क्या शॉटकी दोष पाया जाता है, क्या धात्विक पाया जाता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक पाया जाता है, यह आप लोग बताइए और इसका उत्तर बताओ। तो एक बात बताइए आप लोग, फ्रेंकल दोष में कौन सा दोष पाया जाता है? तो बाबू आप लोग कहोगे फ्रेंकल दोष में जो होता है वह शॉटकी दोष होता है। यानी कि बाबू लोग फ्रेंकल दोष में अगर कोई कहे कि NaCl में कौन सा दोष पाया जाता है तो अब होगा शॉटकी दोष। यानी कि इसका राइट आंसर बाबू लोग हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। याद करते चलिए। आगे सवाल है हम लोग का, आगे सवाल की ओर चला जाए। 27 नंबर सवाल है बाबू लोग, केमिस्ट्री का सवाल है। 27 नंबर सवाल है AgCl में कौन सा दोष पाया जाता है? वो बताना है कि AgCl में कौन सा दोष पाया जाता है। तो आगे सवाल है 27 नंबर कि AgCl में कौन सा दोष वो पाया जाता है। तो 27 नंबर का आप लोग उत्तर बताइए। क्या शॉटकी दोष में पाया जाता है, क्या फ्रेंकल दोष में, आप लोगों को बताना है। तो AgCl में बात की जाए कौन सा दोष पाया जाता है तो यह बाबू आपका हो जाएगा फ्रेंकल दोष में। AgCl में कौन सा दोष पाया जाता है तो फ्रेंकल दोष है। AgCl में पूछ देगा कि कौन सा दोष पाया जाता है तो फ्रेंकल दोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी, फ्रेंकल दोष पाया जाता है। 27 नंबर सवाल है। 27 नंबर सवाल, ठोसों में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? बाबू ठोसों में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। ठोसों में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं तो रिक्त दोष। क्या कहते हैं? रिक्त दोष। ठोसों में रिक्त स्थान को क्या कहते हैं तो रिक्त दोष कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ये याद कर लीजिएगा। और अभी तक से आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे देख सके यह सवाल। और सबका बाबू लोग बिहार बोर्ड में, क्योंकि सुनील भैया का एक ही सपना है कि बिहार बोर्ड में सबका सभी बच्चे का रिजल्ट अच्छा है। और किसी के कोई भी बच्चा जब निराश होता है ना
तो बड़ी खराब लगता है यार, मम्मी पापा भी निराश हो जाते हैं। इसलिए बाबू लोग आप लोग 1.5 महीना जो है वो काफ़ी अच्छा से पढ़िए और अपने मम्मी पापा का गौरव बनिए, ना कि उनको लाजवाए। अगर किसी बिहार बोर्ड में बच्चे का नंबर खराब आया जाता है तो उसके मम्मी पापा बहुत दुखी होते हैं। ये आपको नहीं करना है बाबू, वो अच्छे से पढ़ना है, 1.5 महीना आपको रगड़ के पढ़ना है। आगे से की सवाल की बात की जाए तो 29 नंबर सवाल है हम लोग का। ठोस में दोषों का अध्ययन किससे संबंधित है बाबू? ठोस में दोषों का अध्ययन किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। तो ठोस में दोषों का संबंध किससे है? चालकता से, रंग से, चालकत्व से, यानी कि इस बाबू सभी से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा डी। आप लोग डी याद करते चलेगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल है। 30 नंबर, अर्धचालक में चालकता किस कारण से होती है? बाबू बताना है आपको, अर्धचालक में चालकता किस कारण से होती है? बताओ बताओ इसका राइट आंसर। अर्धचालक में चालकता किस कारण से होती है? तो देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र, यह दोनों के कारण होती है। अर्धचालक में चालकता किसके कारण से होती है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, छिद्र, दोनों। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सी, दोनों। 31 नंबर सवाल है हम लोग का। 31 नंबर, एसआई और जी, एसआई और जी है, वो बताना है। एसआई और जी है तो यह अर्धचालक है, या आप लोग अर्धचालक याद कर लीजिएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32 नंबर सवाल की बात की जाए, क्रिस्टल में परमाणुओं का हस्तांतरण क्या कहलाता है? क्रिस्टल में परमाणुओं का हस्तांतरण क्या कहलाता है? तो क्रिस्टल में परमाणुओं का हस्तांतरण बाबू कहलाता है मिश्रण। क्या कहलाता है? विस्तरण। विस्तरण, विस्तरण हो जाएगा। क्रिस्टल में अंतराणु कहलाता है विस्तरण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, आप लोग ये याद कर लीजिए। आगे हमारा 33 नंबर सवाल है, किस ठोस में सबसे अधिक कठोर होती है? माने किस ठोस में सबसे अधिक कठोरता होती है बाबू, सॉरी, किस ठोस में सबसे अधिक कठोरता होती है, यह आपको बताना है। तब वो हीरा, हीरा एक कठोर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सबसे अधिक कठोरता किस में होता है? तो हीरा में। आगे 34 नंबर सवाल है हम लोग का, हीरा की संरचना किस प्रकार होती है? वो बताना है आपको, हीरा की संरचना किस प्रकार होती है? तो हीरा की संरचना चतुर्फलकीय होती है। हीरा की संरचना कोई पूछे तो क्या होगा? चतुर्फलकीय। हीरा की संरचना किस प्रकार होती है? तो चतुर्फलकीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब लोग याद करते चलिए। 35 नंबर सवाल है। 35 नंबर सवाल, ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है? वो बताना है आपको 35 नंबर सवाल का, ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है? तो हो जाएगा, ग्रेफाइट का बताना है, ग्रेफाइट का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी, कंडक्टर। क्या हो जाएगा? कंडक्टर। क्या हो जाएगा? कंडक्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका उत्तर याद करते हुए चलिएगा, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होगा बाबू आज। और इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि अच्छा इस पे अच्छा अच्छा वीडियो डाले। आगे है अम्फोर्मस, अमोफर्स ठोस का गलनांक, अमोफर्स यानी कि बताना है अम्फोरस ठोस का जो गलनांक होता है बाबू वो क्या होता है? तो आपको क्या कहिएगा? अनिश्चित। अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे 37 नंबर सवाल है, आयनिक ठोस में किस प्रकार की चालकता होती है? तो बताना है आपको, आयनिक ठोस में किस प्रकार की चालकता होती है? क्या आप बताइएगा? ठोस अवस्था में होती है, क्या द्रव अवस्था में होती है, क्या गैसीय अवस्था में, क्या इनमें से कोई नहीं? बताना है, बताइए आप लोग हाल की। आयनिक ठोस में किस प्रकार की चालकता होती है? बताइए। आयनिक ठोस में अगर बात की जाए तो द्रव अवस्था में। आयनिक ठोस में किस प्रकार की चालकता होती है? तो द्रव अवस्था में होती है। आयनिक ठोस में किस प्रकार की चालकता? द्रव अवस्था में। इसके राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे है सवाल 38 नंबर, ठोस अवस्था का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है बाबू? ठोस अवस्था का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ठोस अवस्था रसायन। ठोस अवस्था रसायन,
इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। ठोस अवस्था का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ठोस अवस्था रसायन में किया जाता है। आगे है हम लोग का सवाल 39 नंबर, क्रिस्टल में दोहराव का भाग कहलाता है। क्रिस्टल में दोहराव का भाग कहलाता है बहू। 39 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। क्रिस्टल में दोहराव का भाग कहलाता है तो यूनिट सेल। क्या कहते हैं? यूनिट सेल। यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल इसका राइट आंसर बाबू ए हो जाएगा, यूनिट सेल। 40 नंबर सवाल है, यूनिट सेल की किनारे कहलाती है बहू। यूनिट सेल की जो किनारे होती है क्या कहलाती है? यूनिट सेल की किनारे कहलाती है, बताना है। तो एजेस क्या कहलाती है? एजेस, यानी कि इसका राइट आंसर एजेस हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, NaCl में आयन कैसे व्यवस्थित होते हैं? NaCl में आयन कैसे व्यवस्थित रहते हैं, बताइए वो लोग। NaCl में जो आयन होते हैं वह कैसे व्यवस्थित रहते हैं? तो वैकल्पिक रूप से। क्या इसका राइट आंसर? वैकल्पिक रूप से आयन व्यवस्थित रहते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है 42 नंबर सवाल, क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार की लंबी दूरी की व्यवस्था होती है? वो बताना है। क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार की लंबी दूरी की व्यवस्था होती है, बताओ। क्रिस्टलीय ठोस में किस प्रकार की लंबी दूरी की व्यवस्था होती है? क्या क्रमबद्ध, क्या अनियमित, क्या अंशतः, कोई नहीं, बताना है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तब आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रमबद्ध हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 43 नंबर सवाल की बात की जाए तो अम्फोरस ठोस में कौन सी व्यवस्था होती है? तो अम्फोरस ठोस में कौन सी व्यवस्था होती है? तो छोटी दूरी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छोटी दूरी। इसका राइट आंसर बाबू लोग हो जाएगा बी, छोटी दूरी। आगे है 44 नंबर सवाल। 44 नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग। 44 नंबर सवाल क्या है भाई? तो धात्विक ठोस किसके कारण चमकदार होता है, वो बताना है। धात्विक ठोस किसके कारण चमकदार होता है? तो धात्विक जो ठोस होता है ना वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चमकदार होता है। तो धात्विक ठोस किसके कारण चमकदार होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा वो, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे है 45 नंबर सवाल, ठोसों का अध्ययन क्यों आवश्यक है, वो बताना है। ठोसों का अध्ययन क्यों आवश्यक है, बताना है आपको। ठोसों का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो बहुत ठोसों का अध्ययन पदार्थों को, गुण को समझने हेतु, चालकता को समझने हेतु और दोष को जानने हेतु, यानी कि सभी के लिए है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग डी याद कर लेते हैं। आगे है हम लोग का 46 नंबर सवाल। 46, क्रिस्टलीय ठोस में समदिशता का कारण है, वो बताना है। क्रिस्टलीय ठोस में समदिशता का कारण है तो अनियमित व्यवस्था हो जाएगा वो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनियमित व्यवस्था। अनियमित व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल है, अमोफर्स ठोस का दूसरा नाम क्या है? अमोफर्स ठोस का दूसरा नाम वो बताना है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो सयोडो। क्या? सयोडो ठोस। इसका राइट आंसर सयोडो ठोस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है बाबू लोग। 48 नंबर सवाल जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठोस अवस्था का अध्ययन किससे प्रारंभ किया गया था? ठोस अवस्था का अध्ययन किससे प्रारंभ किया गया था? तो डाल्टन। इसका राइट आंसर बाबू क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? सॉरी, ब्रेवेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेवेस। इसका राइट आंसर ब्रेवेस। ठोस अवस्था का अध्ययन किसने प्रारंभ किया था? तो ब्रेवेस प्रारंभ कर रहन। 49 नंबर सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड सवाल है बाबू लोग। रिपीटेड सवाल मतलब क्या कि बार बार पूछने वाला। कितने प्रकार की क्रिस्टल प्रणालियाँ होती है, वो बताना है। कितने प्रकार की क्रिस्टल प्रणालियाँ होती है? तो वो 7। इसका क्या कहिएगा? 7। कितने प्रकार की क्रिस्टल प्रणालियाँ होती है? तो 7 होती है। और लास्ट सवाल आज का है बाबू लोग। लास्ट सवाल 50 नंबर। 50 नंबर बताना है आपको और काफ़ी ज़्यादा हल्का सवाल है। ब्रेमेस लैक्टिक्स कुल कितने प्रकार के होते हैं? ब्रेमेस लैक्टिक्स
कुल कितने प्रकार की होती है यह आपको बताना है HW में। यह बताना है कहाँ कि HW में। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन HW में उसका उत्तर नहीं देते हो। तो यह आपको प्रयास कीजिए बोलो कि इसका यह आपके लिए एक होमवर्क है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग वीडियो पर बताइएगा कि आपको आगे वीडियो किस टॉपिक का चाहिए और कौन दीर्घ उत्तरीय चाहिए कि ऑब्जेक्टिव चाहिए कि लघु उत्तरीय चाहिए, यह सभी आपको बताना है। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।